गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। सब मस्ती से चल रहा है। तो हम लोग आज न्यूमेरिकल बात करेंगे। न्यूमेरिकल में जो आपको दे दिए हैं 12 से लेकर के कितना तक तो 37 तक, वहाँ तक हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट। चलिए, तो सबसे पहले हम 12 नंबर बात कर रहे हैं। तो हम 12 नंबर में क्या देख रहे हैं, जो हाउ मेनी मोल ऑफ AU इन ए सैंपल विच कंटेन इतना आइटम। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को नोट करके रखेंगे PDF में से, क्योंकि इससे पहले 2 लेक्चर का क्वेश्चन रुका हुआ है। फिर भी आज हम इसको फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 12 से लेकर के आपको 37 तक डिस्कशन करेंगे अभी। तो हाउ मेनी मोल इन ए सैंपल विच कंटेन इतना एटम। तो जैसे ही नंबर ऑफ मोल कहा जाए तो हम क्या समझे हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। और गिवन मतलब जो सवाल में दिया गया हो, तो इतना और इसको डिवाइड, यहाँ 21 है, सॉरी ये 21 है, इतना इंटू 10 के पावर 23। तो ये कैंसिल हो गया, 21 माइनस 23 यानी 10 के पावर -2, 1/100, 0 पॉइंट कितना 0.1 मोल। क्या है आंसर। 30 नंबर देख लें। कहा जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम। इसमें पूछा जा रहा है एटम इन इतना मोल कैल्शियम। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल जब कहा जाए तो गिवन नंबर ऑफ एटम कह देंगे, डिवाइडेड बाय 6.022 10 के पावर 23। तो नंबर ऑफ मोल यानी इसमें क्या होगा, ये दिया हुआ रहेगा तो ये फाइंड करना रहेगा, और ये फाइंड करना रहेगा तो ये दिया हुआ रहेगा। तो सवाल में तो हम लोगों को मोल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम मोल रख दें, इतना वैल्यू है। गिवन पार्टिकल को x मान लें और ये वैल्यू है। अब इसको हम सॉल्यूशन करें तो x बराबर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 10 के पावर 23 इंटू 0.11। अब इतना को जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसा, देखिए ये पॉइंट के बाद 3 है तो इतना कर दें, हट गया, और जैसे ही हट गया तो 3 इसमें से फिर निकल जाएगा, यानी ये बच गया 20। तो 6.022 10 के पावर कितना 20। 14 नंबर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 100 डेसीमोल सोडियम। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 100 डेसीमोल सोडियम। तो पहले इसको अच्छा से समझें। हम जानते हैं जो 10 डेसीमोल यदि कहेंगे तो ये 1 मोल होता है, ये रूल है जो कि दे दिए हैं आप लोगों को। तो देयरफॉर कितना का बात कर लें, 100 डेसीमोल का। तो 1/10 100 ये कैंसिल, यानी 10 मोल हो गया। और जब अब मोल निकल गया तो किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, या तो चाहे तो इस फार्मूला से बना दें, या नहीं तो अंडरस्टैंडिंग से। तो इस बार हम अंडरस्टैंडिंग से बनाते हैं आपको। यदि हम क्या करें, तो यदि हम क्या करें, फिर यहाँ पे सोडियम, और सोडियम कहेंगे तो ये अपने आप में 1 मोल, वो अपने आप में 1 मोल, तो इतना एटम। समझ रहे हैं बात को। अब जब 1 मोल में इतना एटम, तो इसीलिए 10 मोल में, तो 6.022 10 के पावर 23 इंटू 10 यानी 6.022 और 10 के पावर कितना 24 एटम है। आंसर की नहीं है। तो इतना ना दे करके हम कह सकते हैं ये अपने आप में तो Na के बराबर भी है, यानी Na बराबर 1 मोल और 1 मोल बराबर Na एटम लिखा जा सकता है। तो इसीलिए 10 मोल बराबर हम क्या कह देंगे, 10 Na एटम। तो इस तरह से नोट कीजिए। तो नेक्स्ट नंबर 15 नंबर बात करें। 15 नंबर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेंटीमोल। बहुत इंटरेस्टिंग, सेंटीमोल इन इतना मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो देखें CO2 दुनिया का कोई भी फार्मूला 1 मोल, और 1 मोल बराबर
हम कहेंगे जो 100 सेंटीमोल ये होता है, और यहाँ CO2 जब इतना मोल है तो हम इतना मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इतना मॉलिक्यूल, जब इतना मॉलिक्यूल हो गया तो हम क्या करेंगे? कहेंगे जो 100 हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या निकालना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेंटीमोल। और जिसको निकालना हो उसको आप किस साइड रखें? तो राइट साइड रखें। तो कहेंगे जब इतना मॉलिक्यूल कहा जाए, इतना मॉलिक्यूल, तो वे 100 सेंटीमोल के बराबर होगा। तो देयरफॉर क्वेश्चन में 0.6 इतना 10 के पावर 23 ये वाला ऊपर होता है, और ये कहाँ होता है? तो नीचे होता है। फिर ये 0.6, तो इतना ये आपस में कैंसिल हो गया। अब पॉइंट के बाद 3 जीरो, तो 3 जीरो ऊपर रख दीजिए। फिर पॉइंट के बाद 4 जीरो हैं, तो फिर 4 जीरो नीचे रखिए। अब 3 से 3 कट गया, तो अब फिर एक यहाँ से कटा, तो कितना बच गया? 10 डेसीमोल। लेकिन बनाने का और भी तरीका है, ये हम पहले मोल में चेंज कर दें, फिर जो है सो सेंटीमोल में चेंज कर दें, वैसे भी बनाया जा सकता है। ये नहीं जो कोई एक ही मेथड से बात करेंगे। चलिए 16 नंबर कहा जा रहा है फ्रॉम इतना एटम, कितना एटम? 12.044 गुने 10 के पावर 24 एटम। किसका? Mg। फ्रॉम इतना एटम ऑफ Mg Na/2 एटम आर रिमूव। Na/2 एटम को क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। हाउ मेनी मोल ऑफ Mg आर लेफ्ट? बताइए जो कितना मोल Mg लेफ्ट हो जाएगा, बच जाएगा। तो इतना एटम में से इतना एटम को निकाल दिया गया, और हमसे पूछा जा रहा है जो बताइए आप मोल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे? जब भी हम लोगों को मोल में आंसर लाना है तो फाइनली हमको क्या मिलना चाहिए? मोल मिलना चाहिए। लेकिन इनिशियली तो किस टर्म में दिया गया है? एवोगाड्रोज नंबर के टर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हम मोल में बदल देंगे, और मोल में बदलने के लिए क्या किया जाएगा? तो इतना से डिवाइड कर दिया जाएगा, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में, और ये 10 बच गया, यानी ये कितना हो गया? 20 मोल। फिर इसी तरह से जब हम जानते हैं जो Na एटम कहा जाएगा तो ये 1 मोल के बराबर होगा, इसीलिए Na/2 एटम, तो ये हाफ मोल मतलब 0.5 मोल। तो इसीलिए अब लेफ्ट मोल यदि कहेंगे तो लेफ्ट मोल बराबर 20 माइनस 0.5, यानी 19 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 मोल आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट। तो नेक्स्ट नंबर हम 17 नंबर बात करें तो 17 नंबर में क्या है? When 2 मोल ऑफ CO2, 2 मोल CO2 को ऐड किया गया Na/2 मॉलिक्यूल CO2 के साथ, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ये मोल तो है ही, यदि इसको हम मोल में चेंज कर दें तो सिंपली जोड़ दिया जाएगा। तो ये 2 मोल अब प्लस अभी हम देखे हैं इससे पहला सवाल में 0.5, यानी क्या कह देंगे? 2.5 मोल। 18 नंबर सवाल, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयन इन इतना मोल। तो SO4 डबल माइनस कहें तो ये अपने आप में 1 मोल, क्योंकि आपको समझाए हैं दुनिया का कोई भी फार्मूला 1 मोल के बराबर होता है, और जब 1 मोल तो 6.022 10 के पावर 23 आयन, तो इसीलिए कितना? 0.6 मोल का बात करेंगे। तो इतना मोल तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 1 0.6।
अब इसमें मल्टीप्लाई करके जो भी आ जाएगा आंसर हो जाएगा। 19 नंबर कहा जा रहा है हाउ मेनी मोल ऑफ एटम आर देयर इन वन एटम। तो हम जानते हैं जो नंबर ऑफ मोल यदि हमसे कहा जाए, क्या कहा जाए, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल में गिवन नंबर ऑफ एटम कहा जाएगा। तो यहाँ गिवन नंबर ऑफ एटम दे दिया गया है 1, और 1 में डिवाइड कर देंगे इतना से, और जब इतना से डिवाइड कर देंगे तो कितना 1.66 10 के पावर -24। ये कई बार समझा दिए हैं, जो 1 में रट जाए, 1 में इतना से डिवाइड करने के बाद इतना होता है। 20 नंबर सेम ऐसा ही है, जो पूछा जा रहा है, जो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 3 मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मोल यदि कहा जाए तो 3 मॉलिक्यूल, तो 3 डिवाइडेड बाय इतना। अब सवाल है तो इसको कैसे बनाएं, तो देखिए इसको ठीक से, ये 3 ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको मैथमेटिकली अरेंज कर दिए। अब 3 इतना का तो हम जानते हैं इतना होता है, यानी 1.66 10 के पावर -24। अब छतरी का 18, 18 1 19, 3 1 4 10 के पावर -24 मोल, इतना हम लोग दे सकते हैं। तो फिर पॉज कीजिए। तो नेक्स्ट नंबर 21 नंबर सवाल ले लेते हैं। 21 नंबर ऑब्जेक्टिव है, कहा जा रहा है इतना एटम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू। तो देख लीजिए वे कितने मोल के बराबर होगा। तो जब हम जानते हैं 6.022 10 के पावर 23 एटम कहेंगे, इतना एटम कैल्शियम, तो वे अपने आप में 1 मोल के बराबर होगा। तो इसीलिए जब इतना एटम हम कह दें, इतना एटम कह दें, तो वे कितने मोल के बराबर होगा, 2 मोल के बराबर होगा। तो इस तरह से उम्मीद है जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अगेन 27 नंबर से। तो 27 नंबर क्या है, एवरेज एटॉमिक मास का बात है। तो जैसे ही एवरेज एटॉमिक मास का सवाल आपको स्टार्ट हो, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, जितना भी आप लोगों को क्लास करवाए हैं वीडियो के द्वारा उसको देख लें, और उसके बाद मेरे साथ सवाल को देखते जाएं, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कहा जा रहा है ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 3 आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। दे दिया गया O16 है, O17 है, O18 है। इन द रिलेटिव एबंडेंस इतना परसेंट, और इसका परसेंटेज दे दिया गया 99.76%, दूसरा 0.04% और तीसरा 0.20%। व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी एवरेज एटॉमिक मास कहा जाए तो उसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट समझे हैं, तो परसेंटेज अबंडेंस 99.76 इंटू एटॉमिक वेट, फिर ये 0.04 इंटू 17, फिर ये 0.20 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100। अब इतना सॉल्यूशन करके जो आ जाए, हो सकता है कहीं आंसर में मिसिंग हो, तो इतना सॉल्यूशन करके जो आ जाए वही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 28 नंबर, बोरॉन हैज 2 स्टेबल आइसोटॉप्स। अगेन सेम वही सवाल है, जो बोरॉन के 2 स्टेबल आइसोटॉप्स है, स्टेबल मतलब अस्थाई, ये 10 जिसका दे दिया गया 18%, और दूसरा दिया हुआ है बोरॉन 11 जो कि 81%। तो हमसे पूछ दिया गया जो बताइए जो एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा। तो एवरेज एटॉमिक वेट जैसे ही अब कहा जाए तो हमेशा कॉन्सेप्ट इतना ही होगा, जो परसेंटेज अबंडेंस इंटू आइसोटॉपिक मास, फिर परसेंटेज अबंडेंस आइसोटॉपिक मास डिवाइडेड बाय 100। अब उसमें देख लीजिए जो सॉल्यूशन करके हो जाएगा। 29 नंबर पर वही सवाल है, ये जो 29 है देखिए आप लोग 200 इंटू, फिर आगे दे दिया गया है 90%, तो अप्रॉक्स करके जो कि राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको अप्लाई करना है। 30 नंबर थोड़ा सा हम समझ लें।
30 नंबर जो है आप लोगों को परेशानी हुआ होगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग है। कहा जा रहा है क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप, एटॉमिक मास यूनिट दे दिया गया। ये जो क्लोरीन है इसका एक का मास दिया हुआ है 34.97 और दूसरा क्लोरीन 36.97 यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ 2 आइसोटॉप्स इतना, ये रिलेटिव एबंडेंस है 0.735 और ये 0.245, ये रिलेटिव एबंडेंस है। आप क्या करें, इसको परसेंटेज में बदल लें। तो परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, तो 0.735 इस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 73.5% आ गया। इसी तरह से इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24.5% आ गया। अब तो सवाल बन जाएगा जो परसेंटेज एबंडेंस और उसका आइसोटॉपिक मास, तो हम कह देंगे जो एवरेज एटॉमिक मास यदि कहा जाए, एटॉमिक वेट कहा जाए, तो 73.5 इंटू 34.97 प्लस 24.5 इंटू कितना 36.97 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 100। तो इस तरह से फिर हम लोग बना सकते हैं, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपको पीडीएफ में है, इससे पहले वाला जो पीडीएफ है उसमें डायरेक्ट हम दे दिए हैं। 32 नंबर सेम वही है, परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। फिर 33 नंबर, 31 और 33 दोनों ही लगभग सेम है। चलिए 34 एक अलग टाइप का है, इसको देख लें। कहा जा रहा है एलिमेंट X अकर इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटॉप्स, एटॉमिक मास इतना। ये 35 और 37 दो फॉर्म पाया जाता है। इसका रेशियो दे दिया गया 3:1। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट X, बता करना है जो बताइए जो एटॉमिक मास क्या होगा, मतलब एवरेज एटॉमिक मास। तो सबसे पहले तो हमको परसेंटेज चाहिए, और परसेंटेज चाहिए तो ये 3:1 है, इसका मतलब ये 75%, तो ये 25%। कैसे, तो जोड़ लीजिए, तो 3 और 1 4 हो गया, 4 में 3, तो 100 में बात करेंगे तो इतना बाय 100 इंटू 4, उल्टा पुल्टा हो रहा है, ये 4 इंटू 100 कैंसिल हो गया, यानी 75%। इसी तरह से फिर यदि इसका निकालना हो तो 4 में 1, तो इसीलिए 100 में। तो अब तो उम्मीद है भी बन जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास जैसे ही कहा जाए तो कितना, ये 75 इंटू 35 प्लस 37 इंटू 25 और डिवाइडेड बाय 100। अब जो भी आंसर आ जाएगा, अब आंसर आपको करते जाना है, ये नहीं जो सर आंसर ही मिला दीजिए। 35 नंबर ये आपको डायरेक्ट मैं डिस्कशन करा दिया हूँ, ये IIT का क्वेश्चन है, पूछा गया है। 36 नंबर चलें, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंस। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग इतना मोल परसेंट, 79 मोल परसेंट, या यूं समझ लें परसेंट, Mg24 दे दिया गया। रिमेनिंग जो बचा हुआ है 11 मोल परसेंट, ये 11% में आपका Mg25 भी है और प्लस Mg26 भी है। ईच इतना, मतलब एवरेज एटॉमिक मास दे दिया गया हमको 24.31। तो कहा जा रहा है जो मोल परसेंट बताइए 26 का। देखिए ठीक से, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्या समझे, ये अकेले इतना परसेंट और ये दोनों मिल करके इतना परसेंट। तो हम मान लेते हैं लेट Mg26 इक्वल टू X%। तो देयरफॉर
therefore mg25 कह देंगे 11 - x%, 11 - x%। अब तो सवाल बन गया। अब आपका एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, रख दें 24.31। फिर दूसरा 79 इंटू 24। फिर तीसरा mg का 26 का, तो 26 इंटू एक्स प्लस ये 11 - x इंटू 25। अब इतना को सॉल्यूशन डिवाइड कर देंगे 100 से, क्या x का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लिए। तो बस हम लोग आज इतना ही। ये आपको हो सकता है आपको हम ये लेट से फिर अगेन इस PDF को डाल दें। वैसे ये इससे पहले जो हम लोग PDF 2 यानी लेक्चर नंबर 02 और 03 का ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब अगले रोज से मोल कंसेप्ट में बहुत ही हम लोगों का इंटरेस्टिंग चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। भगवान आप लोगों को सुखी रखे, कोरोना से मुक्ति रखे।